ये नून लीग के ही वो बंदे थे जिन्होंने आके इंतशार फैलाया, फिर वो आग लगाई, तो लोगों को मारा। लीग शामिल थी, उनका एमपी शामिल था। अच्छा, जिसने ये वो कब्जा करना चाहा, जो भी वहाँ पे पिछला दौर अगर खान साहब का देखें तो मिनॉरिटीज अपने आप को यहाँ महफूज 3.5 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा मौका उन्हें दिया कि एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे जितने भी अदारे हैं, कोई वफादारी से चला। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस पे महंगाई में कमी आएगी। और आप देख रहे बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, माइनॉरिटी से भी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर किन जज्बात के तहत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक माइनॉरिटी से है? जी जी, मेरा नाम चौधरी आबिद सैद गिल, मैं गुजरांवाला से हूँ और इंसाफ मिनॉरिटी विंग गुजरांवाला से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सऊल मटू साहब जो सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये पूरी टीम जो हम गुजरांवाला से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि मिनॉरिटी की क्या सूरत हाल है पीटीआई के साथ, और दूसरी जो अपना पार्टीज़ हैं, नून लीग होगी या अपना दीगर पीपी वगैरह, उसका क्या तनासब क्या है? इसका पसंद करते हैं, नौजवान को ज़्यादा पसंद करते हैं या जरदारी को? मैं तो यही समझता हूँ जी, क्योंकि खान ने जो शऊर दिया है, जो नज़रिया दिया है, उससे तो कोई भी, अब जितने भी लोग हैं, बल्कि मिनॉरिटी नहीं, अब सारे कौम बन गए हैं, सब पाकिस्तानी बन चुके हैं। बेशक हम मिनॉरिटी से हैं, लेकिन हम पहले पाकिस्तानी भी साथ हैं। और खान ने ही ये सारा कुछ जो विजन है, ये खान का विजन था, जो शऊर जो खान ने दे दिया है कि कोई भी इधर सब इक्वल हैं, सब के लिए मुनासिब कानून जो है। जैसे आपने पिछला दौर अगर खान साहब का देखें तो मिनॉरिटीज़ अपने आप को यहाँ महफूज समझती थी, महफूज हैं। अभी ये आए हैं और अभी आप केसेस देख सकते हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट है, आप देखें गुजरांवाला में कितने केसेस हैं। अभी एक कल परसों इसके खिलाफ केसेस है, ये जो जब कोई इंतजाम मिनॉरिटीज के खिलाफ एक बंदा है उधर बेचारा अकरम मसीह, उसको उन्होंने 15 दिन कड़ियां लगा के रखी है। अभी FIR करवाई है, ईद वाले दिन उसे बाजियाब करवाया। बाजी वो पैसों का लेन देन। अच्छा, वो थोड़ा बहुत मतलब वो तो फिर अपना कोई भी बंदा उसको तो वैसा तो नहीं होता ना। ये तो देखो ना, सिर्फ और साथ ये दबा के आप क्रिश्चियन हो, ये है वो है। और खान साहब के दौर में ऐसा कुछ नहीं, हम दब्बा तो कोई नहीं समझते, क्रिश्चियन होना कोई मतलब क्या इसमें? हम ये समझते हैं, दब्बा तो नहीं ये समझते, हम तो फख्र करते हैं, ये क्रास हमारी निजात का स्वाब है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनकी गवर्नमेंट में ये जरूर रहा है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन रहा है। हाँ, यानी आप जब खान के साथ होते तो अपने आप को महफूज समझते हैं। ये बात, ये जोसेफ कॉलोनी वाला आपने वाकया देखा था कि नून लीग के दौर में हुआ, पूरी कॉलोनी उन्होंने जला के राख कर दी थी। जितने जुल्म हुए हैं उसमें नून लीग तो शामिल नहीं थी। नून लीग शामिल थी, उनका एमपी शामिल था। अच्छा, जिसने ये वो कब्जा करना चाहा, जो भी वहाँ पे सूरत हाल थी, ये नून लीग के ही वो बंदे थे जिन्होंने आके इंतशार फैलाया, फिर वो आग लगाई, लोगों को मारा, उनका माल सबाब जितना लूटा, ये इनकी इन्हीं के दौर में मिला जब खान साहब की हुकूमत आई। मैं पूछता हूँ कि मॉडल टाउन वाले वाक़े में इंसाफ मिला किसी को? हाँ, मतलब इंसाफ तो फिर आप खान साहब ने नहीं मुझे ये बताएं, यही तो बात है ना। खान साहब ने, अगर एक मिनट, खान साहब ने वो वहाँ पे भी इंसाफ जो है 3 साल, जो 3.5 साल आए हैं, तो वहाँ पे भी जो है मॉडल टाउन वालों को भी इंसाफ नहीं मिला। तो इंसाफ तो मिल नहीं रहा, तो फिर क्या वजह है कि आप खान साहब के साथ हैं? 3.5 साल की आप बात करते हैं, 3.5 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा मौका उन्हें दिया कि एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे जितने भी अदारे हैं, कोई वफादारी से चला खान साहब के साथ कि हमें इंसाफ मिलता? मेरी बात सुने, ये वजीराबाद में देखे हुकूमत हमारी थी, वजीराबाद में वाक़या हुआ, खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, उसकी FIR काटी गई है कि नहीं काटी गई है? तो ये बताएं कि अब इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जी, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, अभी देखें, हम तो खान साहब की कॉल के साथ हैं। अभी तक कोई सिनेरियो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन होने के, क्योंकि पीडीएम चाहती नहीं है, पीडीएम भाग गई है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आज का रैली है, इसके बाद जो है महंगाई में कमी आएगी,
या जो लेबर क्लास है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा? देखें जी, कोशिश करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। तो खान साहब के साथ सॉलिडरिटी हम चलते हुए चाह रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए काम किया जाए। उनके लिए मसलन ये कि मज़दूर जितने भी हैं, महंगाई कम होना या ना होना, लेकिन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे कि जब यूँ ही इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इसमें महंगाई में कमी आएगी और कानून पे जो अमल दरामद होगा। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि किसी कानून पे कोई किसी को मान ही नहीं रहा, कोई अदारा किसी की नहीं मान रहा। तो इसलिए प्लीज़ ये है कि हम अब दावा ये करेंगे, नहीं कर सकते कि होगा। हमारी उम्मीद है कि खान साहब आएंगे तो कानून की। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मिनोरिटीज़ है उसका कितना हिस्सा जो है इमरान खान के साथ है? मिनोरिटीज का हिस्सा हम तो गुजरांवाले को 100 में से कितना परसेंट आप समझते क्या है? हम समझते हैं कि 75% इमरान खान साहब के साथ है। 75% इमरान खान से minorities पॉलिसीज और उनके साथ उनकी जो अपना एफिलिएशन है उनकी पीटीआई के साथ है। हाँ, उनके साथ है। हम हमारा इलाका गुजरांवाला सबसे बहुत ज़्यादा वोटिंग है उस रीजन में, उसमें डिवीजन में। तो हमारे हिसाब से चौधरी परवेज लाई के घर पे दावा बोला इन्होंने, ठीक है, उस पे क्या कहते हैं? गुजरांवाले गुजरात एक ही साइड रखती है। ये मेहदी चौधरी परवेज लाई साहब के साथ जो हुआ है ये बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। एक बंदा जब चंद दिन पहले, कुछ अरसा पहले वो इसी वहाँ वो वज़ीर आला हैं और आज उसकी फैमिलीज को आप कैसे जाके परेशान कर रहे हो, और वही इदारा जो उनके नीचे था। और ये अच्छा नहीं, यानी जिसमें आप ये लीडर खुदा की तरफ से होते हैं, कोई भी हो, तो ये गलत हुआ। जी नाज़रीन, ये माइनॉरिटीज़ जो है हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि तकरीबन 75% के करीब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इमरान खान को पसंद करती हैं और उनके साथ खड़ी हैं और उनकी हुकूमत का इंतज़ार कर रही हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने